बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे भगवान की देन के बारे में। भगवान की देन में हम लोगों ने पढ़ा था मयंक नाम का एक छात्र है जो बचपन में ही अनाथ हो गया था और अपने नाना नानी के यहाँ पाला पोसा जा रहा था। गांव में उसके नाना जी का बड़ा ही रोब था, लोग उनका बड़ा ही सम्मान करते थे। उस गांव में बहुत सारे मंदिर थे, उन मंदिरों में एक ख़ास मंदिर था जो बहुत ही विशाल था। नाना जी रोज़ दिन में कई बार उन मंदिरों का चक्कर लगाते थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे, यहाँ दान दक्षिणा दिया करते थे। लेकिन ख़ास करके शुक्रवार के दिन वह बड़े मंदिर में जाते थे और शाम के समय आरती होने के बाद मेरे लिए पूजा कराई जाती थी। पूजा के बाद नाना जी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मैं भी प्रार्थना करता था, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत ही छोटी हुआ करती थी। लेकिन इत्तेफाक है कि वह प्रार्थनाएं भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन जब मैं अपने नाना जी के साथ शुक्रवार के दिन पूजा करने के लिए जा रहा था, पूजा करने से पहले तालाब में स्नान के दौरान स्नान करने के बाद मैं वहीं बालू के ढेर पर बैठा हुआ था। अचानक उस बालू के ढेर में कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आती है। मैंने उसे उठाकर देखा तो चांदी का 1 रुपया नज़र आया। मैंने सोचा कि चलो, आज तक ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन सारी जमा पूंजी आज हमको मिल गई, यह मेरे जमा खर्च के काम आएगा, मेरी पॉकेट मनी के रूप में ईश्वर ने मुझे दिया है। जब नाना जी नहाकर बाहर आते हैं तब मयंक सारी बातें अपने नाना जी को बताता है और उनसे कहता है कि नाना जी, ईश्वर ने मुझे आज इस बालू के ढेर से एक चांदी का रुपया दिया है और आशीर्वाद के रूप में मुझे जो रुपया मिला है मैं उसको अपने जेब खर्च के लिए रख लेता हूँ। नाना जी उस समय उससे कुछ नहीं कहते हैं, वो उसकी उंगली को पकड़ते हैं और ले जाकर सीधे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जब पूजा खत्म हो जाती है तब नाना जी कहते हैं कि देखो मयंक, तुम्हारे पास जो रुपया है वो मुझे दो। बेचारा मयंक उस रुपये को देना नहीं चाहता था, लेकिन नाना जी के आगे वह विवश था। वह चुपचाप अपने जेब से रुपया निकालता है और नाना जी के सामने रख देता है। नाना जी उस रुपये को लेते हैं और उस पुजारी के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि इस पैसे को आप दान पेटी में डाल लीजिए। इस बात को देखने के बाद मुझे तो अपने नाना जी पर बहुत गुस्सा आया। मैं रास्ते भर उनसे कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो उनसे पूछा, उनसे बातें हुई। नाना जी ने मुझे कहा कि देखो मयंक, तुम उतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो रुपये के लिए। नाना जी ने मुझे जब उदास देखा, रास्ते भर उनसे मैंने कोई बात नहीं की, तब वो नाना जी क्या कहते हैं कि मयंक क्यों उदास पड़े हुए हो, क्या बात है, क्या उस रुपये के लिए तुम उदास हो। मैं कुछ नहीं बोला। मयंक कहता है कि मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि तुमको जो रुपया मिला था वह भगवान की तरफ से नहीं मिला था, भगवान की देन नहीं है, वह किसी और का रुपया था जो गलती से वहाँ गिर गया था, जिसको तुमने उठा लिया। अगर भगवान इसी तरह पैसा बांटना शुरू कर दें तो लोग काम करना बंद कर देंगे, परिश्रम करना बंद कर देंगे। ये भगवान की देन नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, बल्कि किसी आदमी का यह रुपया गिर गया था, दूसरे की कमाई थी। दूसरे की कमाई के ऊपर हमें आश्रित नहीं होना चाहिए। नाना जी मयंक को समझाते हैं, हमें अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना चाहिए और जब हम मेहनत करेंगे तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत को देखते हुए ईश्वर भी हमारी मदद करेगा और हमें एक दिन धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। नाना जी समझाते हैं कि देखो, दूसरे के पैसे के ऊपर, किसी के सामान के ऊपर, किसी के ज़मीन जायदाद के ऊपर या जो तुम्हारा नहीं है उसके ऊपर कभी भी अपने अधिकार को जताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा सिर्फ वही है जिसको तुमने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से उपार्जन किया है या पैदा किया है या उसको कमाया है।
यही तुम्हारी असली पूंजी है। कभी भी हमें अपने परिश्रम के कमाए हुए पैसे से ही अपने पैसे पर भी भरोसा करना चाहिए। ठीक है। आखिर नाना जी मुझे जो बात समझाना चाहते थे उसका आशय मैं समझ गया और अपने आप से वादा किया कि मैं मेहनत करूंगा और चाहे पढ़ाई हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, मैं वहाँ कभी भी मेहनत करके ही कामयाबी प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। कभी भी दूसरे की नकल या दूसरे की मेहनत को अपना सफलता का आधार नहीं बनाऊंगा। जब वो बात समझ जाता है तब नाना जी की कही हुई बातें या उनका रुपया लेकर उस दान पेटी में डाल देना उसे अच्छा लगने लगता है और वो समझ जाता है कि परिश्रम का फल कैसा होता है। जब तक हम अपने आप को परिश्रम के सांचे में नहीं ढालेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। यही इस कहानी को लिखने का उद्देश्य था कि हमें परिश्रम करना चाहिए और साथ ही साथ ईश्वर के ऊपर विश्वास भी करना चाहिए कि जब हम मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी उसका फल हमको जरूर देगा। ठीक है। अब हम लोग कहानी तो पढ़ चुके, अब आगे हम लोग इस कहानी के संदर्भ में जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप लिख लेंगे और उसको बना के ले आएंगे। जब आपसे नहीं बनेगा तो हम उसका उत्तर भी आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, देखिए, मयंक कौन था? मयंक कौन था मालूम है? मयंक एक छात्र था, या लिखिएगा एक अनाथ लड़का था। अब दूसरा देखिए, नाना जी का व्यक्तित्व कैसा था? लिखेंगे नाना जी का व्यक्तित्व रूपदार था। तीसरा प्रश्न देखिए, मंदिर का वातावरण कैसा था? कैसा था? शाम के समय मंदिर का वातावरण कैसा होता था? चारों तरफ रोशनी फैली होती थी, फूल रखे हुए होते थे, घंटे घड़ियाल बजते थे और शंख की ध्वनि गूंजती रहती थी। मयंक को बालू में क्या मिला? देखेंगे क्या मिला था? मयंक को बालू में चांदी का एक सिक्का मिला। सिर्फ सिक्का लिखिएगा तब भी काम नहीं चलने का है, चांदी का लिखना जरूरी है, सोने का नहीं लिखिएगा। नाना जी ने मयंक को क्या समझाया? ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए, नाना जी ने मयंक को क्या समझाया? समझाया था कि हमें अपने परिश्रम पर और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जब हम परिश्रम करेंगे तो ईश्वर हमें धन जरूर देगा, हमें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग अगले पाठ को पढ़ेंगे।